मिस्र का एक अमीर बिजनेसमैन था। इसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। एक दिन इसको दिल में तकलीफ का एहसास हुआ और जब इसने काहिरा के सबसे बड़े अस्पताल में अपना इलाज कराया तो उन्होंने माजरत करते हुए उसे यूरोप जाने का कहा। यूरोप में तमाम टेस्ट मुकम्मल करने के बाद वहां के डॉक्टरों ने उसे बताया कि तुम सिर्फ चंद दिन के मेहमान हो, क्योंकि तुम्हारा दिल काम करना छोड़ रहा है। वो शख्स बाईपास करवाकर मिस्र वापस आ गया और अपनी जिंदगी के बाकी दिन गिन गिन कर गुजारने लगा। एक दिन वो एक दुकान से गोश्त खरीद रहा था जब इसने देखा कि एक औरत कसाई के फेंके हुए चर्बी के टुकड़ों को जमा कर रही है। उस शख्स ने औरत से पूछा, तुम इसे क्यों जमा कर रही हो? औरत ने जवाब दिया कि घर में बच्चे गोश्त खाने की जिद कर रहे हैं। चूंकि मेरा शोहर मर चुका है और कमाने का कोई जरिया भी नहीं, इसलिए मैंने बच्चों की जिद की बदौलत मजबूर होकर ये कदम उठाया है। इस फेंकी हुई चर्बी के साथ थोड़ा थोड़ा गोश्त भी आ जाता है, जिसे साफ करके पका लूंगी। बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। इसने सोचा, मेरी इतनी दौलत का मुझे क्या फ़ायदा, मैं तो अब बस चंद दिन का मेहमान हूँ। मेरी दौलत किसी गरीब के काम आ जाए, इससे अच्छा और क्या। इसने उसी वक्त उस औरत को काफ़ी सारा गोश्त खरीद कर दिया और कसाई से कहा, इस औरत को पहचान लो, ये जब भी आए और जितना भी गोश्त मांगे इसे दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। इस वाक़ये के बाद वो शख्स अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ हो गया। कुछ दिन उसे दिल में किसी तकलीफ़ का एहसास ना हुआ तो इसने काहिरा में मौजूद लेबॉर्ट्री में दोबारा टेस्ट कराए। डॉक्टरों ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक आपके दिल में कोई मसला नहीं है, लेकिन तसल्ली के लिए आप दोबारा यूरोप में चेकअप करवा आएँ। वो शख्स दोबारा यूरोप गया और वहाँ टेस्ट कराए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके दिल में कोई खराबी सिरे से थी ही नहीं। डॉक्टर हैरान रह गए और उससे पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। उसे वो गोश्त वाली बेवा याद आई और उसने मुस्कुराकर कहा, इलाज वहाँ से हुआ है जिस पर तुम यकीन नहीं रखते। बेशक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था कि सदका हर बला को टालता है। इसे शेयर करना आपके लिए सदका जारिया भी बन सकता है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।